जोहार नमस्कार सभी को। आज है 18 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है, पुआल घर में लगी आग, भाई बहन समेत 4 बच्चों की जलकर हुई मौत। जगन्नाथपुर के गिती लिपि गांव की घटना है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत गिती लिपि गांव में सोमवार की सुबह 10 बजे दर्दनाक घटना घटी। खेत की निगरानी के लिए बनाए गए पुआल के घर में लगी आग की चपेट में आकर भाई बहन समेत 4 अबोध बच्चे जिंदा जल गए। घटना की जांच के लिए प्रशासन ने किया एसआईटी का गठन। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पीसीबी को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति पहले से ही खराब थी और अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से हुए नुकसान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की हालत खस्ता कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी को करीब $85 मिलियन यानी 737 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। एनटीपीसी की जमीन पर बन रहा है अंबा प्रसाद का आवास। ईडी की जांच में खुला राज। हजारीबाग के बड़का गांव में है वह जमीन। हजारीबाग के बड़का गांव में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन पर कांग्रेस का पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आवास बन रहा है। अंबा प्रसाद की मां कांग्रेस की पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर यह जमीन है। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की मां व पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर 1.08 एकड़ जमीन है। मुआवजा राशि लेने से इनकार करने पर एनटीपीसी ने ट्रिब्यूनल में जमा कराया था 21.60 लाख रुपए। मिलने लगा राजकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ। जमशेदपुर का जवान बना पहला लाभुक। सबसे पहले पुलिसकर्मी ने कराया अपना इलाज। अब तक 3 कर्मियों को मिला लाभ। राज्य में 1 मार्च से राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गई है। अब इस योजना का लाभ भी राज्यकर्मियों को मिलने लगा है। सबसे पहले जमशेदपुर के एक पुलिसकर्मी ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया। अब तक 3 कर्मी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1.09 लाख कर्मियों को जारी हुआ स्वास्थ्य बीमा कार्ड और 1.62 लाख ने कराया नामांकन। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों पर करे कार्रवाई। कहना है, भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह खालिस्तान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करे। सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती पर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। कहा कि अमेरिका इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और इसे आतंकी संगठन घोषित करे। अगले वर्ष से बड़ा बदलाव एनटीए से होगा। आईटीईपी यानी और बीएड और एमएड से नामांकन संचालित होंगे। 1 व 2 वर्षीय बीएड कोर्स 12वीं के बाद आईटीईपी कर सकेंगे। अगले वर्ष से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव होगा। कुछ पुराने कोर्स के बाद होंगे तो कुछ नए लॉन्च भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीईपी के साथ साथ बीएड तथा एमएड में नामांकन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। राज्य में अभी तक बीएड, बीपीएड एवं एमएड में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद के माध्यम से होता रहा है। परिषद द्वारा 2025-26 सत्र के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रैंप हटाने के मुद्दे को तूल देना राजनीति से प्रेरित तिर्की। कहना है, 2 गुटों में बटे लोग समर्थन व विरोध में बुलंद कर रहे हैं आवाज़। सिरमटोली फ्लाईओवर पर बढ़ता जा रहा है विवाद। शहर में इन दिनों केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में अतिक्रमण व रैंप हटाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 गुटों में बंटकर लोग समर्थन और विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सरना समिति झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा
कि केंद्रीय सरना समिति द्वारा इस मुद्दे को बेवजह तूल देना राजनीति से प्रेरित है। वर्तमान समय में केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में अतिक्रमण एवं रैंप हटाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और दिशाहीन है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में ही कहा है कि समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। न्यूजीलैंड में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों पर पीएम चिंतित हैं। पीएम लक्सन ने दिया सहयोग का भरोसा। द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत 6 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एफटीए पर शुरू होगी वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यूजीलैंड के साथ सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बनी सहमति। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की सुदृढ़ करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अपने रक्षा संबंधों को संस्थागत स्वरूप देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच सोमवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया है। तमिलनाडु में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पापू को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगी ने इसका विरोध किया। 62 सदस्यों ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके उलट 154 सदस्यों ने इसका विरोध किया। तेलंगाना सरकार का पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण का संकल्प। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने का संकल्प लिया है। सीएम रेड्डी बोले, राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या जाति सर्वेक्षण के आधार पर 56.36% है। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीसी डिक्लेरेशन की घोषणा की थी। बजट के मामले में उत्तराखंड से आगे नहीं निकला हिमाचल का बजट 60,000 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा। उत्तराखंड का 1 लाख करोड़ के पार। पड़ोसी राज्य में राजस्व सरप्लस, जबकि हिमाचल में 6,390 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा। हिमाचल और उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में है। दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां भी लगभग एक समान है, लेकिन विकास की दौड़ में उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हिमाचल से बहुत आगे निकल गया है। बारी बारी भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, पर हिमाचल प्रदेश विकास की दौड़ में कछुआ चाल से ही आगे बढ़ा, जबकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था छलांग मार रही है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों कोटे को कोर्ट में चुनौती देगी भाजपा। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए भाजपा ने विधानसभा और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पार्टी ने इस फैसले को असंवैधानिक दुस्साहस बताते हुए कहा कि वह प्रदेश सरकार के इस कदम के खिलाफ सभी स्तरों पर लड़ेगी और वापस लिए जाने तक इसे कोर्ट में भी चुनौती देगी। कैग पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह, अपनी संस्थाओं पर भरोसा करने की जरूरत है। कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में सीएजी की नियुक्ति स्वतंत्र चयन समिति के परामर्श से कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि हमें अपने संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। याचिका में सीएजी की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा किए जाने पर सवाल उठाया गया है और मांग की गई है कि सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की स्वतंत्र और तटस्थ समिति से परामर्श कर राष्ट्रपति करे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सोमवार को वकील प्रशांत भूषण ने याचिका पर बहस की। कोर्ट शुरू में याचिका पर नोटिस करने का इच्छुक नहीं था और मामले में दखल देने की अनिच्छा जताते हुए भूषण से कई सवाल भी किए। प्रशांत भूषण ने कहा कि यहाँ सवाल सीएजी संस्था की स्वायत्तता का है। सीएजी को अब स्वतंत्र नहीं माना जाता। उन्होंने हाल के वर्षों में संसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश होने की घटती संख्या पर चिंता जताई। कहा कि 2023 में सीएजी की सिर्फ 18 ऑडिट
रिपोर्ट संसद में पेश हुई है। पीठ ने भूषण से कहा कि आप इसे व्यापकता से देखिए। अनुच्छेद 148 कहता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भूषण ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का जिक्र किया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, किसान व शाहीन बाग की तर्ज पर होगा आंदोलन। टीडीपी, जदयू और एलजेपी ने समर्थन किया तो माफ़ नहीं करेंगे मुसलमान। ओवैसी, वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने देश को बंधक बनाने की धमकी दी है। कहा है कि यह विधेयक संसद से पारित होता है तो देश भर में सड़कों पर किसान तथा शाहीन बाग का तर्ज पर आंदोलन होगा। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल जदयू, तेदेपा व लोजपा को मुस्लिमों का डर दिखाते हुए कहा कि अगर वे संसद में इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो उन्हें मुस्लिम समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। सोमवार को जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में जमीयत उलेमा ए हिंद, जमाते इस्लामी समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता पहुँचे। जस्टिस जय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद की शपथ ली। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे जय माल्या बागची ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद का शपथ लिया। देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस बागची को पद का शपथ दिलाया। जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में 6 वर्षों से अधिक का कार्यकाल होगा और वरिष्ठता के क्रम के मुताबिक वह 2031 में भारत के प्रथम न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस बागची के पद की शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल 34 मंजूर पद हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में पथराव, कई घायल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरे। इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाकर सड़क पर खड़े कुछ वाहनों में लगाई आग। मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में सोमवार को खुर्दाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन किए गए और जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। इस दौरान नागपुर में हुए प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समाज भी सड़क पर उतरा। उसने पथराव और आगजनी की। नागपुर में महाल क्षेत्र में विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन के दौरान एक प्रतीकात्मक कब्र बनाकर उसे खोदा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़क पर आ गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। औरंगजेब की कब्र महिमा मंडल नहीं होने देंगे, कहना है फडणवीस का। स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाले 6 देशों में भारत भी शामिल। इसरो के CE-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए हासिल की मानव रेटिंग। आईआईटी मद्रास में सोमवार को निदेशक डॉक्टर वी कामकोटी के साथ इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने सोमवार को कहा कि भारत उन 6 देशों में से एक है जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित की है। अन्य 5 देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान हैं। आईआईटी मद्रास में शोध केंद्र के शुभारंभ अवसर पर नारायणन ने कहा कि इसरो के CE-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटिंग हासिल कर ली है। मानव रेटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई प्रणाली जैसे कि अंतरिक्ष यान मनुष्यों की यात्रा के लिए सुरक्षित है। यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ट्रंप और पुतिन की आज होगी वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वार्ता कार्यक्रम का किया ऐलान, क्रेमलिन ने की पुष्टि। वार्ता में यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय संबंध होंगे मुख्य मुद्दे। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के प्रयासों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर भी बात हो सकती है। ऐसा कर ट्रंप यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए अपने प्रबल इच्छा शक्ति प्रदर्शित करेगी। साथ ही रूस विरोधी अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव का संदेश भी देंगे। ट्रंप प्रशासन ने नहीं माना जज का आदेश, सैकड़ों प्रवासियों को किया निर्वासित। ट्रंप प्रशासन ने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध सख्त रुख अपना रखा है। इसी कड़ी में उसने एक जज की ओर से लगाई गई रोक के बावजूद सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया है। प्रशासन ने कहा कि जज
को उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का दिया आदेश। ट्रंप ने वीओए पर पक्षपातपूर्ण मीडिया रिपोर्ट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, हाउती ने नया हमला किया तो ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। यमन में ईरान समर्थित समूह हाउती पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी है। हमले में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 98 अन्य घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हाउती की गतिविधियों को ईरान से स्पष्ट रूप से जोड़ते हुए चेतावनी दी है कि समूह द्वारा आगे किए गए हमलों के लिए तेहरान को परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि ईरान उन्हें हथियार, पैसे और बेहद परिष्कृत सैन्य उपकरण के साथ ही खुफिया जानकारी दे रहा है। हाउती ने अमेरिकी विमान वाहक पोत के खिलाफ दूसरा हमला बोलने का किया है दावा। हाउती पर किए गए अमेरिकी हवाई हमले में अब तक 53 लोग मारे जा चुके हैं। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष स्टेशन से 9 महीने बाद होगी वापसी। विलियम्स ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। नासा स्पेसएक्स क्रू 9 के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने का लाइव कवरेज प्रदान करेगा। सुनीता का क्रू सदस्यों के साथ जश्न मनाने वाला वीडियो हो रहा है प्रसारित। पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों को झेलने पड़ सकते हैं ये प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर पृथ्वी पर वापसी कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष में 9 माह तक रहने की वजह से दोनों को सामान्य जीवन में लौटने में लंबा समय लग सकता है। आइए जानते हैं उन्हें किस तरह के शारीरिक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। तो यह है फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाएगा, बीमारी का खतरा, कैंसर का खतरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी झेलना पड़ेगा। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। नया आयाम चंद्रमाओं के निर्माण और विकास के बारे में मिलेगी और जानकारी वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को खगोल के रहस्य जानने में मिलेगी मदद। ग्रहों की खोज की दिशा में वैज्ञानिकों ने शनि यानी सैटर्न ग्रह के 128 नए चंद्रमा का पता लगा लिया है। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने खोजे गए इन उपग्रहों की सूची 14 मार्च को घोषित की है। नए उपग्रहों के साथ शनि के कुल चंद्रमा की संख्या 274 हो गई है, जो हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह के चंद्रमाओं से सर्वाधिक है। तो ये था आज के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल के मुख्य समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। इसी के साथ हमारे चैनल में JPSC से संबंधित वीडियो विषयवार और टॉपिक वाइज बनाया जाता है, जिसको आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।